जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज परसेंटेज की आखिरी क्लास है जिसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। मिक्स्ड प्रैक्टिस क्लास रहेगी आज की, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 12.5, व्हाट इज द नंबर। देखो 25% आपका 25% 12.5 है। ओके, तो नंबर अपने आप में 100% होता है, तो इनटू में 4 कर दूं तो 100% आ जाएगा। इधर भी आप इनटू में 4 कर दो तो आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, ये लो 50। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, पहला टाइप का सवाल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20। मैंने आपको सिखाया था व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20। ऑफ के बाद जो भी आता है उसको हम लिखते हैं नीचे, इसके बाद जो भी आता है उसको लिखते हैं हम ऊपर, और इनटू में कर देते हैं 100। एक जीरो से एक जीरो कट। ठीक है, ऊपर आ रहा है 200 अपॉन में 8, 4 से 5 बार में और जीरो, 4 से 2 बार में और 2 से 25 बार में। 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25% इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। इसी क्वेश्चन को दोस्तों आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जब भी परसेंटेज पूछे तो ओरिजिनल नंबर्स की ही जरूरत होगी। 80 और 20 है, 0 से 0 काट लो, 2 से 4 बार में और 2 से 1 बार में, 4 और 1 है। ठीक है, तो ये ऑफ के बाद था 80, 80 के लिए ये है और 20 के लिए ये है। तो ऑफ के बाद आता है वो नीचे आ जाता है और इसके बाद ऊपर आ जाता है, इनटू में 100 कर लो, 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, ये लो, यही आंसर आया। जब भी परसेंटेज में पूछे आपसे आंसर, आपको ओरिजिनल नंबर्स का यूज नहीं करना है। यू डोंट नीड टू यूज ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150। अभी अभी मैंने सिखाया आपको कि ऑफ के बाद जो भी आए उसको लिख दो नीचे। ये लो सर, लिख दिया नीचे। और इसके बाद 45, इसको हम ऊपर लिखते हैं और इनटू में सर कर दो 100। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 3 से 15 बार में, तो आपका हो गया 30%। आंसर हो गया 30%। ये लो, 30% इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, मिक्स प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड कंजम्पशन बी रिड्यूस सो एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। एक्सपेंडिचर दोस्तों इसमें कांस्टेंट है हमारा, प्राइस और कंजम्पशन। जब भी आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, मैंने आपको समझाया है, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। यस सर, आप हमें पहले ही समझा चुके हो। ठीक है, प्राइस 25% से बढ़ गई दोस्तों। 25% का मतलब 25 अपॉन में 100, यानी कि 1/4। ठीक है, प्राइस पर एक बढ़ा, 4 से 5 हुई, प्राइस में क्या हुआ, 4 से 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो कंजम्पशन में क्या होगा, उल्टा होगा, 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 4 यानी कि एक कम, कितने पर सर, 5 पर एक कम हो गया, तो सर 20% की कमी आ जाएगी कंजम्पशन में। 20% कम करना पड़ेगा कंजम्पशन, यही आपके सवाल का आंसर है। 20% कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, केस 1 बेस्ड है ये, केस 1। केस 1 में हमने यही पढ़ा था ना, जाकर वापस से रिवाइज करना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, केस 1 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। देखो नंबर को मान लो 100, पहले 20% से बढ़ा रहे हो, हाँ सर पहले बढ़ाएंगे ही सही, तो 20 से बढ़ जाएगा सर 120 हो जाएगा।
अब सर 20% से घटा दो, 20% से घटा दो सर, 24 घटेगा इसमें से, 20% से घटाओगे तो ठीक है, तो 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो सर नेट कितना चेंज आ रहा है, नेट सर 4% का चेंज आया, 4% से कम हो गया नेट, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई, 4% डिक्रीज, ठीक है। सर एक तो ये तरीका बताया था आपने, एक और तरीका बताया था, उसको भी रिवाइज करवा दो दोस्तों। वो फॉर्मूला था हमारा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 और परसेंटेज, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी सर 20% है, बी की -20 है, फिर -20 इंटू में 20 हो जाएगा और नीचे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा, 20 में से 20 घटेगा, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, -4, वही आंसर आ गया सर, फॉर्मूले से भी वही आंसर है, फॉर्मूले से भी वही आंसर आया, ठीक है, 4% डिक्रीज। एक बात और बता रहा हूं दोस्तों, वो आपको याद रख लेना है, ठीक है, वो आपको याद ही रख लेना है। जब भी कोई इंसान किसी चीज को 20% से बढ़ा रहा है और 20% से घटा रहा है, ये मैं खैर आपको बेसिक्स में बता चुका हूं, आज और बता रहा हूं, 10% से बढ़ा रहा है, 10% से घटा रहा है, 25% से बढ़ा रहा है, 25% से घटा रहा है, तो हमेशा इनका मल्टीप्लाई होगा और 100 से डिवाइड कर दो, हमेशा डिक्रीज ही होगा, 4%, यहाँ से माइनस का 1% आ जाएगा, यहाँ से आपका 2.25% का डिक्रीज होगा, ठीक है। इस टाइप से आपके डिक्रीमेंट होंगे, सॉरी यहाँ होगा 6.25, ठीक है, इस टाइप से आपके डिक्रीमेंट होंगे, हमेशा डिक्रीज ही होगा। किसी चीज को आप बढ़ा रहे हो और फिर घटा रहे हो सेम अमाउंट से, सेम अमाउंट ऑफ परसेंटेज से, तो हमेशा डिक्रीज ही होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12.5% इट बिकम्स 180, ठीक है दोस्तों, इसको मैं रेशियो मेथड से करूंगा। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 8 से 1 बढ़ गया नंबर, 8 था पहले, अब क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो एग्जामिनर बोल रहा है कि 180 हो गया है अब, तो 9 की वैल्यू क्या है 180, ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी ना, 1 की वैल्यू 20 है तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 160, ठीक है, 8 की वैल्यू 160 हो जाएगी। दोस्तों आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ परसेंटेज का क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि दोस्तों डेटा देखकर आपको तरीके बदलने, गिरगिट बनना है, ठीक है, रंग बदलना है आपको। कैसे रंग बदलना है सर, सवालों का डेटा आप देख लो और आपके तरीके बदल लो, ताकि आसानी से सोल्व कर पाओ। यही मूल मंत्र है गणित का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The population of a town increases by 10% every year. If it is 10,000 now, what will it be after 2 years? देखो 10% हर साल बढ़ रहे हैं सर, 10% बढ़ने का मतलब है 1/10, 10 पर 1 बढ़ेगा तो 10 से 11 होगा, ठीक है, 10 से 11, 10 से 11, यानी कि ओवरऑल 100 से कितना हो जाएगा 121, और अभी कितना है उसने बोल दिया 10,000 है, तो 100 की वैल्यू कितनी है आप देख लो, 100 की वैल्यू 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू है 100, तो 121 की वैल्यू क्या होगी, 121 की वैल्यू होगी 121 2 जीरो 12,100, 12,100, ये लो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सर क्या हम इसको परसेंटेज से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे आप, ठीक है। बोल रहा है कि हर साल 10% बढ़ रहा है, तो 2 साल तक बढ़ाना है तो फॉर्मूला यूज कर लो, 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू में 10/100, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ये परसेंटेज नहीं लगाना है, ये मैंने गलती से लगा दिया, ठीक है, सिर्फ वैल्यू ही रखनी है हमें यहाँ, ठीक है, 10 प्लस 10, ठीक है, तो 20 और 1 21% से बढ़ गया, यानी कि 21% से बढ़ गया, यानी कि 121% हो गई, तो 121% की वैल्यू हमें बतानी है। अभी हमें पता है 100% की वैल्यू जो कि 10,000 है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1% की वैल्यू हो गई 100,
ठीक है, तो 121% की वैल्यू इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 12,100 आएगा। दोनों तरीके से आंसर दोस्तों सेम ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 25% इफ द न्यू सैलरी इज 25,000। 25% से बढ़ गई सर, अभी अभी आपने बताया रेशो मेथड से करो इसको। 25% यानी कि 25 अपॉन में 100 यानी कि 1/4। ठीक है, 4 से 5 हो गई सैलरी, 5 हो गई अभी सर सैलरी, 5 हो गई। नई सैलरी 5 है, बोल रहा है 25,000 है। 5 से 5 बार में एक की वैल्यू 5,000, एक की वैल्यू 5,000। ठीक है, तो पुरानी सैलरी क्या थी सर, 4 थी पुरानी सैलरी, तो 5 4 जा 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। 20,000 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम। सर ए और बी का रेशियो लिखना, ये कॉन्सेप्ट भी आपने बहुत अच्छे से करवाया है। ठीक है, 20% की वैल्यू सर 20 अपॉन में 100, 0 से 0, 2 से 5 टाइम 1/5। ठीक है, एज इनकम इज 20% मोर देन बीस। बी की ये है तो ए की एक ज्यादा है 6, ए की 6 होगी, बी की 5 होगी। ठीक है सर, इतना तो हमें बताएं। बाय व्हाट परसेंटेज बीज इनकम लेस देन एज। बी की इनकम कितनी कम है, एक कम है, एक कम है कितने से, 6 से, तो 1/6 आ रहा, 16.66% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16.66% ये रहा। ठीक है सर, आगे बढ़ो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। ठीक है सर, ये आपने रेशियो मेथड से करवाया था, सारे तरीके समझाए थे, लेकिन मुझे पर्सनली रेशियो मेथड ज़्यादा पसंद है, तो मैं उससे करवाता हूँ। 15% की वैल्यू 15 अपॉन में 100, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई होगा। और सर 20% की वैल्यू पूरे जमाने को पता है, 1/5। ठीक है, तो ये 20 से 23 हो जाएगी, 20 से 23 हो जाएगी, और ये 5 से 6 हो जाएगी। ठीक है सर, 5 से 6 हो गई, 20 पंजे 100, और ये 23 छंग 138। सर 100 से 138 हो गई। ठीक है, 100 से 138 हो गई। चेंज इन पॉपुलेशन पूछ रहा है नेट, 100 से 38 हो गई, 38 बढ़ गई, तो 38% का चेंज होगा ना। अच्छा, यहाँ 20% डिक्रीज है, सॉरी गाइज डिक्रीज है। ठीक है, माय फॉल्ट, माय बैड। यहाँ 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया आपका, 5 से 4 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, 4 से 5 बार में, तो 25 से कोई चीज़ क्या हो रही है, 23 हो रही है, 2 कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो 8% का डिक्रीज आएगा, 8% का डिक्रीज, 2 कम होना, 2 कम हो रही, 8% का डिक्रीज आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 10% एंड देन अनोदर बाय 10%। 2 बार 10-10% का इंक्रीमेंट, द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीजेज। फॉर्मूला लगा लेना दोस्तों, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100%। ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू में 10 अपॉन में 100, ये आपका 21% आएगा। ठीक है, 21% इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा बेसिक से ही पढ़ा रहा था अभी तक सिखाकर, अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा सीधे सीधे। ठीक है, आपको तरीके देखने। सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। देखो 10% डिस्काउंट दिया, 20%, फॉर्मूले में रख दो, माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 10 इंटू में माइनस का 20 अपॉन में 100। ठीक है, ये कितना हो गया सर, ये तो 30 हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, ये 2 हो गया। सर माइनस का 28% डिस्काउंट देंगे, यानी कि 28% नेट सक्सेसिव डिस्काउंट उसको यानी कि मिल जाएगा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का नेट डिस्काउंट अब उसको 28% मिलेगा। ये मैंने वही फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज सैलरी इज 25% मोर देन बीस। देखो ए और बी का रेशियो दिया है, बी की 4 है तो ए की 5 होगी। अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप खुद से कर लेना। बाय व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए। देखो कितनी कम है, 1, तो 1/5, और 1/5 होता है 20%। ठीक है, 1/5 इज 20%, ये लो
20% इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ो। एग्जामिनेशन बेस्ड है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 30% ऑफ द टोटल मार्क्स। ये लो, अभी अभी मैंने सिखाया है, ठीक है। ये लो, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है। 30% स्कोर करता है, फेल हो जाता है 20 मार्क्स। ये लो 30% 20 मार्क्स, और ये पासिंग, ठीक है। इफ द पासिंग मार्क्स इज 40%, पासिंग मार्क्स 40% है। दोस्तों एक चीज मैंने समझाई थी आपको कि यहां से यहां तक 40 है, यहां से यहां तक 30, तो बीच का कितना होगा 10%, और 10% की वैल्यू क्या है 20, 10% की वैल्यू 20 है। मैक्सिमम मार्क्स बताओ, 100% चाहिए, इंटू 10 कर दो तो 100 हो जाएगा, यहाँ भी इंटू 10। मैक्सिमम मार्क्स इज 200, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इज 200। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्टूडेंट गोट 40%, जैसे आपको एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दिखे, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स इन अ टेस्ट, फेल्ड बाय 30 मार्क्स। 40% आए और 30 से फेल हो गया, ठीक है, 30 मार्क्स से फेल हो गया। इफ ही हैड गॉट 50%, ही वुड हैव स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। यहां से 10 मार्क्स ज्यादा लिया था, अगर वो कितने लाता 50%, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, यहां से यहां तक 50, यहां से यहां तक 40, बीच का कितना हो जाएगा 10%, और 10% की वैल्यू कितनी 40। ध्यान से देखो, 10% की वैल्यू आपकी 40 है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। 0 चिपका दो एक आखिरी में, 400। 100% की वैल्यू बता दी 400 मार्क्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 80,000, व्हाट विल बी आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद कितनी होगी दोस्तों। 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, तो 20 से 21 हो रही, 3 साल की बात है, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगा। अभी 80,000 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 की वैल्यू क्या है 80,000, तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, तो 3 साल बाद इतनी हो जाएगी मल्टीप्लाई। 3 बार 21 का क्यूब इंटू में 10, 21 का क्यूब होता है 9261, मुझे याद है, आपको भी याद करना है, याद करना है 21 का क्यूब, ठीक है। नहीं करोगे तकलीफ होगी, दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी एग्जाम में, ठीक है। अभी से बता देता हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे। The population of a village increases by 10% in the first year, decrease by 10% in the next year. What is the net effect on population? अभी अभी मैंने बताया 10% बढ़ा, 10% घटा, तो माइनस का 1%, यानी कि 1% डिक्रीज होगा। ये अभी अभी आपने पढ़ा, ठीक है, ये अभी अभी आपने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 48 मोर, ही वुड हैव मेड 32% प्रॉफिट। देखो ये भी नंबर लाइन से ही समझाता हूं आपको, यहां देखो ध्यान से, ये 100% जो है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, और 20% के फायदे पर बेच रहा है ना, कि 120% में बेच रहा है, लेकिन बोल रहा है कि 48 और ज्यादा में बेचता है, यहां से 48 रुपए और ज्यादा ले लेता, 48 रुपये और ज्यादा लेता और बेच देता, तो उसको 32% का फायदा होता है, यानी कि 132% का फायदा होता। अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहां से यहाँ 132 है और यहां से यहाँ 120 है, तो ये बीच का 12% हुआ कि नहीं हुआ, और 12% की वैल्यू आपकी 48 है, तो 1% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू 400। तो सीपी क्या होगी वही पूछ रहे हैं ना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस आपकी 400। इतना आसान होता है, नंबर लाइन से पढ़ा दो तो इतना आसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 200, कॉस्ट प्राइस, फिर से नंबर लाइन कर ड्रॉ कर लो, ये लो, यहाँ 100% है और 100% पर लिखा है 200, ठीक है, रुपये में। इफ द शॉपकीपर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 15% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो देन द मार्क्ड प्राइस शुड बी। अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, ये नंबर लाइन बेस्ड सवाल नहीं है।
रेशियो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ, रेशियो मर्जिंग, ठीक है। अभी मैंने आपको प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाया है इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि परसेंटेज का यूज है। मैंने आपको रेशियो मर्जिंग सिखाया परसेंटेज में। बोल रहा है कि 15% प्रॉफिट कमाना है, तो 15% की वैल्यू क्या होगी, 15/100, ओके। 5 3 सा 15, 5 से 20, ठीक है। ये आपकी सीपी है, तो ये आपकी एसपी होगी, यहाँ 3 बढ़ाकर एसपी हो जाएगी, ये प्रॉफिट है, ठीक है। एसपी क्या हो जाएगी आपकी 23, ठीक है, 3 बढ़ाकर। तो ध्यान से देखो, ये सीपी और ये एसपी, सीपी आपकी 20 है और एसपी क्या होगी 23, ठीक है सर, ये तो पता है हमें। आगे आ जाओ। बोल रहा है कि सर 10% डिस्काउंट देना है। 10% डिस्काउंट किस पर देते हैं दोस्तों, डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है, एमपी पर, मार्क्ड प्राइस पर, ठीक है। तो 10% का मतलब 10/100, 1/10। अगर 10 एमपी है तो एक डिस्काउंट दे दूंगा तो एसपी कितनी हो जाएगी, बेचूंगा कितने में, 9 में, ठीक है। तो यहां से एमपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया, 10 और 9। अब रेशियो मर्जिंग में मैंने सिखाया था एसपी यहां पर 23 है, एसपी यहां पर 9 है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां मैं 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 230 हो गया और 23 नब्बे की 207 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, 180 हो गया और ये 207 हो गया। तो सर रेशियो मुझे मिल गया सब, सीपी आपकी 180 और एसपी सर आपकी 207 है और 230 एमपी है, ठीक है। पूछ रहा है देन द मार्क्ड प्राइस शुड बी, मार्क्ड प्राइस क्या होनी चाहिए, 230 होनी चाहिए ना, देखो 230, मार्क्ड प्राइस क्या होनी चाहिए, 230 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए 230। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल उसने ये दे रखा है, ये रेशियो के हिसाब से हम बता रहे हैं, इसलिए गलत आएगा, ठीक है। इसलिए ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको एग्जाम, इस चीज का खास ध्यान रखना है। जैसे गलती से आप टिक कर दोगे, जैसे ऑप्शन दिखा आपको एमपी दिखी 230 और यहाँ टिक कर दो, नहीं उसने रुपीज में पूछा है, ठीक है। परसेंटेज में पूछता है तो रेशियो में आप बता सकते थे, परसेंटेज ऊपर नीचे निकाल के। अब ध्यान से देखो, सीपी 180 है और यहाँ 200 है तो 180 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 180 की वैल्यू 200 है, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 9 बार में और 2 से 10 बार में, 9 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 10/9, ठीक है। तो 230 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमपी 230 की वैल्यू 10/9, ठीक है। तो 2300/9, 9 दूनी 18 और 5, 9 पड़े 45, 25 आएगा और पॉइंट में आएगा, ये लो, ये आंसर है आपको, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25% ऑफ ए, 45% ऑफ बी, देन ए इज टू बी। दोस्तों 25% ए इज इक्वल टू 45% बी, 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, ठीक है। तो ए अपॉन में बी, ये बी उठकर इधर आ जाएगा और 9, ये 5 उठकर इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी 9:5 हो जाएगा। यहाँ खास ध्यान रखना है आपको टिक करते टाइम, एग्जाम में टिक करते टाइम खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 60% ऑफ एक्स, 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वाई, ठीक है। 60% का मतलब 3/5 एक्स, 3/4 वाई, 3 से 3 गया तो x अपॉन में y किसके बराबर हो जाएगा, 5/4, ठीक है। एक्स वाई 5/4, ये लो, ठीक है। ये आपके तरीके हैं सोल्व करने के, ठीक है। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। स्क्वायर की बात कर रहा है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ए और ए साइड होती है, तो एरिया किसके बराबर होता है, आपका ए स्क्वायर के, ठीक है। तो 20% से आपको बढ़ानी है साइड, तो 5 से 6 हो जाएगी और फिर से 5 से 6 हो जाएगा, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा,
ठीक है, 25 से 36 हो जाएगा, तो कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, 11 इंटू में 100 अपॉन में 25, 25 चुक 44% से बढ़ जाएगा। और यहाँ डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए बी इंटू 100, 2 बार आपको 20% बढ़ाना, 44% ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, 44% ही आपको आंसर मिलेगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस को 2 बार 20% घटाएंगे तो क्या आएगा, अभी अभी मैंने सिखाया आपको, 2 बार 20%, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 का फॉर्मूला आप लगा लो, तो ये क्या आएगा आपका 20 और 20 प्लस 400 अपॉन में 100, ये 4 आ गया, और माइनस का 40, तो 36%। ठीक है, 36% हमारा आंसर आ जाएगा, ये लो। ठीक है, 36% आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5, 3:5 है दो नंबर का रेशियो। इफ 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 18, फाइंड द सेकेंड नंबर। इसका 20% निकालेंगे, इनको पहले रेशियो ऐसा कर लेते ताकि 20% निकालना आसान हो जाए। 20% होगा इसका 6, और 6 की वैल्यू क्या है 18, तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 3, तो सेकेंड नंबर पूछा है 50, तो वो हो जाएगा 150। ठीक है, 150, इतने आसान है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, परसेंटेज के ऊपर कमांड आ जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2, 3:2 का रेशियो है। 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स फेल्ड, 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स फेल्ड, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड। ध्यान से देखो, अभी अभी मैंने आपको सिखाया है, 20% तो लूंगा ही लूंगा सर, यहाँ से भी 20% लूंगा, 5% एक्स्ट्रा लूंगा, 20 3 पर 20 2 पर। ठीक है, तो 20% तो आएगा ही आएगा, प्लस 5% 2 पर, तो 10%, और इन दोनों का सम करके यहाँ नीचे लिख दूंगा, तो सर टोटल 22% हो जाएगा। ठीक है, 22% ओवरऑल आएगा, ओवरऑल पर सर 22% आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज इनकम इज 60% मोर देन 20, 60% की वैल्यू क्या है सर, 6/10, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 3 ज्यादा है 8, तो ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, 5 और 8। बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज। ये देखो 3 कम है 8 पर, तो 37.5% आंसर होगा हमारा, 37.5%, क्योंकि 3 इंटू में 100 अपॉन में 8। ठीक है, तो 300/8 37.5 होता है, आप खुद से निकाल लेना, मुझे तो याद है, मुझे तो याद है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। दोस्तों 80 खर्चा हो जाता है, तो 20 बचती होगी, और 100 आपकी इनकम है। ये इनकम, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, यही सिखाया था मैंने आपको। इनकम 25% से बढ़ रही है, ये 25% से बढ़ रही है दोस्तों, तो 25 बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर बाय 20%, ये 20% से बढ़ रहा है, तो 16 से बढ़ जाएगा। यहाँ 25 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, कितने से बढ़ाना चाहिए मुझे, 9 से बढ़ाना चाहिए, तो ये 9 से बढ़ेगी सेविंग आपकी, तो 9 इंटू में 100 अपॉन में 20, तो 45% आना चाहिए आंसर हमारा। ठीक है, 45% आंसर आएगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं है, 45% इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 20% साल्ट, 20% साल्ट है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 5 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन टू मेक इट 10% अ साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखो, 20% साल्ट है वहां, और हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 5 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये आपका बेसिकली मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। यहाँ 20% साल्ट है, और 5 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन पानी मिलाना है, तो 10% साल्ट आ जाएगा। ध्यान से देखो, साल्ट की मात्रा दोनों में सेम रहेगी, 20% एक्स में और यहाँ 10% वाई में।
ये आपका फ्रेश फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स के बेस्ड सवाल है। 10 से 2 बार में 2x इज इक्वल टू वाई, एक्स और y का आप रेशियो देखोगे तो 1:2 आएगा। ठीक है, 1:2। ठीक है, पानी कितना मिला रहा है 5 लीटर, यहाँ कितना मिलाया 1 की वैल्यू 5, शुरू में 5 था अब 10 हो गया। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन पूछ के रहा हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 5 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। यहाँ गलती हो रही है हमसे। ठीक है, ये रेशियो है 1:2, 5 लीटर, 1 की वैल्यू 5, 2 की 10। ठीक है, तो पानी कितना मिला है 5, आंसर फिर भी 5 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, गलत तरीके से आंसर लाकर भी क्या फायदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30% ऑफ मिक्सचर इज वाटर, 30% वाटर है तो 70% कुछ और होगा। ठीक है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 70 लीटर ऑफ मिक्सचर टू मेक इट 40% वाटर, तो 60% कुछ होगा, तो यहाँ 70% ऑफ एक्स, 60% ऑफ वाई। ठीक है, 0 से 0% से परसेंट कटा, एक्स और वाई की वैल्यू देख लो 6 और 7, 6 की वैल्यू क्या दे रखी है 70। ठीक है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, वाटर शुड बी एडेड टू 70 लीटर ऑफ मिक्सचर, 6 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू 70/6, तो 7 की कितनी होगी, ये लो हाउ 1 निकालना हमें, 1 70/6 पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ये गलत दे रखे हैं ऑप्शंस, यहाँ पर गलत है। या तो अगर आप डेटा बदल दो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हम डेटा क्यों बदले, हमको तो सवाल आता है। ठीक है, हमको सवाल आता है तो हम क्यों बदले डेटा। ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते हैं। अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 20% बिकम 72, 5 से 6 कर दिया तो 72 हो गया, 6 की वैल्यू 72। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 12 होगा। व्हाट इज द नंबर, 60, नंबर 60 होगा, 5 की बता दो, 5 की वैल्यू बता दो, 60 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 85% ऑफ एक्स 17 है, 85% एक्स 17 है, एक्स की वैल्यू बताओ, 17 से 5%, 5% ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 100/5, एक्स आपका 20 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 20 ये दो। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, बहुत ही आसान से सवाल थे। ठीक है, 5% ऑफ नंबर इज 12, व्हाट इज 12% ऑफ दैट नंबर, 5% 12 है, 1% क्या होगा 12/5, तो 12% क्या होगा 12/5 इंटू में 12, 144/5, 144/5 होगा। इसमें भी ऑप्शन नहीं, इसमें फिर गलत ऑप्शन है। ठीक है, हमारा आंसर ये। ठीक है, 144/5, 5 से 2 बार में 5 से 9, 29 के आसपास है हमारा आंसर। ठीक है, 29 पॉइंट में समथिंग। ए स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स 1500, 75% खर्चा कर देता है तो 25% बचाता है, और बचाता कितना है 1500, 25 से 6 बार में 60, 1% की वैल्यू 60। हिज इनकम इज 100% इनकम होती दोस्तों, 2 जीरो चिपका दो, ये लो डी, 2 जीरो चिपकाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, परसेंटेज में मजा ही ये कि 2 जीरो चिपकाओ आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन इनकम इज इंक्रीज बाय 40%, ये सब आपको करना है, मैंने इस टाइप के सवाल करवा दिए, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसी के साथ परसेंटेज खत्म होता है, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।